पीरियड्स के टाइम पर मंदिर नहीं जाना चाहिए। पीरियड्स के टाइम पर अचार को हाथ मत लगाना, वो खराब हो जाएगा। पीरियड्स के टाइम पर नहाना ही मत, चाहे तुम्हें कितना भी दर्द हो। पीरियड्स के टाइम पर दर्द की दवाई तुम्हें नहीं लेनी है। ऐसे इतनी सारी चीजें जो लोग हमें बोलते हैं और जो हम करते भी हैं फॉलो, तो वो हम क्यों कर रहे हैं? क्या इनका कोई साइंटिफिक बेस है? क्या इसका कोई मेडिकल रीजन है? आज की वीडियो में मैं इन सब चीजों के बारे में आपको कंप्लीटली बताऊंगी। पीरियड्स आखिर होते क्यों हैं, ये सब चीजें क्यों बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ क्लियरली। तो अगर आपको इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसको आपको पूरा देखना है पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, सबसे पहले जब ये बात हो ही गई है पीरियड्स, तो हम यही जान लेते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं, क्यों हो रहे हैं भाई ये हमारे साथ, और ये लड़कियों में क्यों हो रहे हैं, सब कुछ है ना। तो पीरियड्स बेसिकली एक इतना प्योर चीज हो रही है आपके साथ जो कि आगे जा करके आपको कंसीव करने में, आपको प्रेग्नेंट होने में, आपको माँ बनने में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि पीरियड्स जो है वो सिर्फ एक पार्ट है किस चीज का, एक कंप्लीट साइकिल का। वो साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उस साइकिल के मिड में एक चीज रिलीज होती है महिलाओं के शरीर के अंदर, जिसको लोकली आप एग बोल सकते हैं, वैसे मेडिकली ओवम बोला जाता है। तो वो जो ओवम रिलीज होता है वो ही जब जाकर के शुक्राणु से मिलता है, अगर संबंध बनाया जाए उस दौरान, तो जाकर के बच्चा बनता है लेटर ऑन उसके फर्टिलाइज होने से। अगर वो प्रक्रिया नहीं हो रही, मतलब नहीं हो पा रहे हैं, संबंध नहीं बना पा रहे या कुछ भी, तो बच्चा नहीं बनता। और वैसे भी ये हर महीने तो पॉसिबल है ही नहीं कि बच्चा बने, है ना। तो जब ये चीजें नहीं होती हैं तब क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। मतलब जो ये चीज थी और जो गर्भाशय होता है उसकी जो सबसे अंदर वाली लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वो और ये ओवम का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो निकल जाता है, ताकि दूसरी साइकिल शुरू कर सके, दोबारा से आपके शरीर को नए तरीके से बच्चा बनने के लिए तैयार कर सके, बच्चा रह सके वहां, उसको नरिशमेंट मिल सके, उस सब चीजों के लिए। तो ये बेसिकली इसके पीछे की साइंस होती है। और ये सब कुछ जो रेगुलेट हो रहे, जो सब कुछ चीजें चल रही हैं, इसमें हॉर्मोन्स का बहुत तगड़ा रोल होता है। ओके, अब बात आती है कि क्या पीरियड्स के अंदर मंदिर में नहीं जाना चाहिए ऐसा, और अगर नहीं जा रहे, हम भी वो चीजें फॉलो कर रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होता। और मैं बता दूं तो मैं तो खुद तो जाती ही हूँ, मैं तो सब कुछ करती हूँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीजें शुरू कैसे हुई, पहले ये देखते हैं। पहले का जो टाइम था ना, जब ये फोन्स नहीं होते थे, जब लोग एजुकेटेड नहीं होते थे या कुछ भी, तो जो लेडीज लोग थी जो घर पर रहती थी, ज्यादातर हमारी मम्मी लोग भी ज्यादातर हाउसवाइफ होती हैं, तो उस टाइम पर क्या होता था, बहुत पहले लेडीज का, औरतों का सिर्फ दो मेन काम होते थे, एक तो किचन का काम और दूसरा मंदिर का काम। मंदिर तब बहुत बड़े बड़े होते थे और सब कुछ उसकी क्लीनलीनेस, उसमें भोग लगाना अच्छे से, उसमें सब कुछ, मतलब सब कुछ जो भी प्रोसेस होता है वो सब होता था, और वो बहुत लंबे टाइम का काम था पूरे दिन में। तो महिलाओं को रेस्ट देने के लिए उन दिनों, क्योंकि उस टाइम पर जो बॉडी होती है उसमें से ब्लड तो निकल रहा है और वैसे भी महिला को थोड़ा वीक फील हो रहा है, उसके ऊपर से हार्मोन का इतना सारा इन्फ्लुएंस। तो बड़े लोगों ने क्या किया, एक वो बनाया तरीका कि इस टाइम पर मंदिर नहीं जाओ, तुम लोग रेस्ट करो, ताकि तुम्हें वो इतना सारा जो काम है वो ना करना पड़े। सिर्फ इसलिए वो चीज हुई थी। अब लोगों ने हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, घुसना नहीं है मंदिर में, ये सब कुछ खुद बनाया है उसको। वो ऐसा कुछ भी ना था और ना ही है। और जो पूजा होती है, जो भगवान से कनेक्शन होता है, वो हमेशा मन से होता है, छूने से या उस चीज से होता नहीं है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, आपकी जो राय है इस पे वो भी बताते जाना, जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी उन पर। ओके, तो साइंटिफिक रीजन मैंने आपको इस चीज का बता दिया, और बेसिकली आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरी चीज क्या की, अचार को हाथ नहीं लगाना, वरना उसमें क्या हो जाएगा, वो खराब ही हो जाएगा। मतलब अगर हमेशा अचार ज्यादा अमाउंट में बनता है, लाइक 5 किलो 10 किलो इतना बन रहा है, तो अगर तुमने उसको छू दिया और तुम्हें पीरियड्स है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा करंट दौड़ जाएगा कि वो खराब ही हो जाएगा सारा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं ये सब कुछ खुद एक्सपेरिमेंट करके बोल रही हूँ, पहले तो मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज, अब साइंटिफिक उस पर आ जाते हैं कि ऐसा शुरू क्यों हुआ, ऐसा बोला ही क्यों जब ये होता नहीं है। तो ये इसलिए बोला गया क्योंकि जब पहले का टाइम था तो उस टाइम पर लोग कैसे हाथ धोते थे, कुछ राख से हाथ धो रहे हैं, मिट्टी से हाथ धो रहे हैं, इन चीज़ों से। तो प्रॉपर साबुन नहीं होते थे, बर्तन धोने के लिए प्रॉपर वो चीज़ें नहीं होती थी, लाइक हम अभी डिटर्जेंट्स वगैरह सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर हाइजीन नहीं था,
प्रॉपर क्लीनलीनेस नहीं थी चीज़ों के अंदर, तो इस वजह से क्या होता था, फंगस लग जाती थी उन चीज़ों के अंदर, जैसे कि अचार के अंदर, और वो बहुत जल्दी फंगस पकड़ता और फिर सारा ही पकड़ लेता। तो इस करके बोलते थे कि पीरियड्स के टाइम पर उसको मत छुओ। लेकिन अगर आप अपने छू तो आप हाथों से ही रहे हो बेसिकली, तो हाथों में पीरियड्स का कोई इन्फ्लुएंस वैसे भी नहीं है। तो जब आप अपने हाथ साफ रखते हो, क्लीन रखते हो, हाइजीनिक रखते हो, तो आप छू रहे हो तो कुछ भी उसको नहीं होने वाला है। उनके अचार के अंदर कोई ऐसे सेंसर नहीं होते जो आपकी उंगली से ये पहचान लेंगे कि आपकी वजाइना के अंदर क्या हो रहा है। ओके, तो इसीलिए इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से छुओ, खाओ, सब कुछ करो। ओके, उसके बाद तीसरी जो चीज आती है वो क्या, कि नहाना नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि जब आप ठंडे पानी से नहाते हो या ठंडा कोल्ड एप्लीकेशन काइंड ऑफ चीज करते हो कुछ भी बॉडी में, तो उससे जो आपकी बॉडी होती है उसकी नसें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब छोटी हो जाती है, तो ब्लड अच्छे से निकल नहीं पाता। तो जब, लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि आपको नहाना नहीं है, आपको नहाना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, सब कुछ करना है, लेकिन आप थोड़े से गर्म पानी से उस टाइम पे नहाएंगे तो इट विल बी बेटर, क्योंकि उससे वो कंस्ट्रिक्शन वाली चीज भी नहीं होगी और दूसरा आपको थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई, 3 चीजें बेसिकली। उसके बाद एक चीज आती है कि पीरियड्स में अगर तुमने किसी को छू दिया तो उसको भी पीरियड्स हो जाएंगे। लाइक एक गर्ल को पीरियड है और दूसरी को छू दिया तो उसको भी हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हाथों से या किसी भी और अंग से इसका कोई भी रिलेशन है ही नहीं। और दूसरा, जो ये छूने वाली चीज है, ना तो ये कोल्ड कफ है, ना ये कोई कोविड है, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो सकता है, फैल सकता है। ये बेसिकली क्या है, आपके शरीर में आपके जो चीजें हैं, आपके जो हॉर्मोन्स है, उसका इन्फ्लुएंस है आपकी बॉडी पे। वो किसी और में ट्रांसफर पता नहीं कैसे हो सकता है, क्या छूने से किसी में हार्मोन चले जाते हैं। तो फिर जो ऐसे लोग हैं जिसके अंदर हार्मोनल कमी चल रही है या कुछ भी चल रहा है, तो फिर जिसको पीरियड्स आ रहे हैं उसको डॉक्टर्स बिठा दे कि तुम इसको पकड़ के बैठ जाओ, तुम्हें पीरियड्स आ रहे हैं तो तुम्हें पीरियड्स आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसी चीजों में मत पड़ो प्लीज। और ये क्वेश्चंस मतलब अजीब ही है ये चीजें, ठीक है, इसका साइंटिफिक बेस आप पता रखो और वो चीजें फॉलो करो। फिर एक चीज आती है कि पीरियड्स में कितना भी दर्द हो, आपको दवाई नहीं लेनी, आपको पेन किलर नहीं लेनी। अब ये लोग बोलते हैं ना, अगर उनके पीरियड्स में सर में दर्द हो गया तो वो हेडेक के लिए पेन किलर ले लेंगी, लेकिन पीरियड्स के दर्द के लिए वो दर्द की दवाई नहीं लेंगे। क्या दर्द की दवाई जो आप मुंह से ले रहे हो उसको पता है कि लाइक अभी आपके सिर में दर्द है तो सिर्फ वही ठीक करना, पीरियड्स का दर्द ठीक नहीं करना? ऐसा कुछ नहीं होता। जो पेन किलर है उसका मैकेनिज्म सेम है। अगर आप उस टाइम पे सर दर्द की दवाई खा सकते हो तो आप वो भी खा सकते हो। अगर आप नॉर्मल दिन में पेन किलर खा रहे हो तो तब भी खा रहे हो। भाई क्यों दर्द में तड़पना है तुम्हें? कोई कुछ नहीं होता। उसका पेन किलर जो है वो आपके पेट में जा रही है, वो आपके यूट्रस में डायरेक्ट एकदम से भाग नहीं जाएगी। पीरियड्स में सारी ओपनिंग्स नहीं खुल गई हैं आपकी, उससे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आपको अगर बहुत ज्यादा दर्द है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो इतना ज्यादा दर्द है कि आप अपने काम भी नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि मेरे को दवाई की जरूरत है और उससे मैं थोड़ा रिलैक्स फील करूंगी, तो आप ले सकते हो। लेकिन अपने आप डॉक्टर मत बनो। डॉक्टर की सलाह से जो वो दवाई आपको लिख करके दे रहे हैं वही आपको लेनी है, ये जरूरी है। ओके, होप सो कि पीरियड से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस है, कुछ जो अजीब बातें हैं, कुछ जो साइंटिफिक ट्रूथ्स हैं वो मैं आपको बता पाई होंगी। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज और देखनी है और मेरे को कुछ सजेस्ट करना है तो सबके लिए आपको कमेंट करने पड़ेंगे। मैं उन सबको कंबाइन करके नेक्स्ट वीडियोस में उन पर बात जरूर करूंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। प्लीज स्टे ट्यून्ड।